नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम अब एनवायरनमेंट अपना सेट करते हैं। तो ये प्रीफैब ऑलरेडी हमारा सेव हो गया है, इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे कुछ अप्लाई करने को तो नहीं है, क्योंकि अब हम नया सीन बनाएंगे। तो नया सीन बनाने के लिए आप एक नया फोल्डर बनाइए। यहाँ पे क्रिएट फोल्डर, उसका नाम रखते हैं सीन्स फोल्डर में जाते हैं। यहाँ हमें एक सीन बनाना है नया, तो क्रिएट सीन। ये हमने एक नया सीन बनाया, इसका मैं नाम रखता हूँ गेम। इस गेम सीन को हम ओपन करते हैं। ये जो सीन है हमारा फिलहाल, इसको हमें सेव नहीं करना है, तो डोंट सेव। तो ये हमने एक सीन बनाया, इसमें हमारा मेन कैमरा है। तो ये हमें इतना बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। ऑर्थोग्राफिक है, मतलब 2D होना चाहिए कैमरा। तो ये सब ठीक है। और ये सब चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने जो गेम जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था, हमने प्रोजेक्ट 2D पर स्टार्ट किया था, इसलिए ये ऑर्थोग्राफिक दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये ऑर्थोग्राफिक नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक। पर्सपेक्टिव होता है जो हम 3D गेम्स बनाते हैं। तो ये ऑर्थोग्राफिक, इसका साइज़ 5 रहेगा। और ये सब चीज़ें सब डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म, ये हम 0 0 पे है, ठीक है। और ये 10 पीछे है जेड में, वो भी ठीक है, क्योंकि कैमरा थोड़ा पीछे रहेगा। 0 0 वाली चीज़ों को वो रेंडर करेगा। और इसके ऊपर ऑडियो लिसनर लगा हुआ है, ताकि वो ऑडियोज़ को सुन सके। तो ये हमें मेन कैमरा है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट हमें ठीक-ठाक मिल गया है। अब हमें चलिए एनवायरनमेंट बनाना है, तो प्रोजेक्ट में जाते हैं और हमें यहाँ पे अब अपना एनवायरनमेंट बनाना शुरू करना है। तो चलिए अपने ये जो स्प्राइट्स हैं, यहाँ पे जाते हैं एनवायरनमेंट में। और एनवायरनमेंट से ये बैकग्राउंड वाली चीज़ें उठाते हैं। तो हमें ये जो बीजी है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे ऐसे। ये देखिए बीजी आ गया। बीजी में जाके गेम वाली विंडो में जाके देखते हैं, तो ये देखिए थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ बीजी। और ये स्प्राइट रेंडर, ये ट्रांसफॉर्म। और इस ट्रांसफॉर्म का जो स्केल है थोड़ा बड़ा करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, फोर्थ वाला आइकॉन, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं हम। और यहाँ पे इसको दबा के स्केल कर सकते हैं ऐसे। ये बड़ा हो गया, हमें कितना बड़ा चाहिए। तो मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, ताकि ये सारे स्क्रीन पे ठीक ठाक चले, थोड़ा बड़ा रहे, कटा हुआ ना दिखे। और जेड को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गेम्स में, ये चीज़ ऐसे ऐसे दिखाई देती है तो वो गंदा होता है। तो इसलिए हमेशा इसको पूरा स्क्रीन पे होने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दो तो ठीक रहता है। तो देखिए कैमरा तो है वो, इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ तो दिखाई देगा। तो कैमरा देखिए, कैमरा इतना रेंडर कर रहा है, तो थोड़ा फालतू रहे तो ठीक रहता है। हाँ, तो ये बैकग्राउंड हो गया। इस बैकग्राउंड को हम कभी भी मूव नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। एक चीज़ और, अगर आपकी ये चीज़ें ऐसे दिखाई नहीं दे रही हो, कि ये जो स्प्राइट्स हैं ये ऐसे ना दिखाई दे रही हो, तो आपको हमेशा प्रोजेक्ट जब आप 2D प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको 2D प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्प्राइट्स को इंपोर्ट कर लेंगे, तो सारी स्प्राइट्स ऐसे दिखाई देगी। तो अगर आपको पुरानी वीडियोज़ में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपको ये जो है, इसको हमेशा 2D में रखना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो स्प्राइट्स को हमेशा 2D वाले ऑप्शन में रखना है, सिंगल मोड रखना है। और ये बाकी सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, ये ऐसे ही रहने देनी है। तो उसके बाद ये स्प्राइट आपको ऐसे दिखाई देगी। तो पीजी हमने ले लिया है, स्प्राइट रेंडर आ गया इधर। अब हमें इसके आगे कुछ चीज़ लगानी है। तो इसको पूरा सेट करने से पहले एनवायरनमेंट को हम कुछ लेयर्स बना लेते हैं। तो जैसे ये बैकग्राउंड वाली लेयर है, तो ये देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग लेयर का ऑप्शन दिखा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही लेयर है, तो हम यहाँ 2-3 लेयर बनाएंगे। एक तो होगी बैकग्राउंड वाली लेयर, दूसरी होगी फोरग्राउंड वाली लेयर, एक होगी जिसमें करेक्टर जो है वो भागेगा। वो सारी लेयर्स हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेयर बनाते हैं। तो ये जो सॉर्टिंग लेयर वाला ऑप्शन है इधर, इसमें मैं इसको क्लिक करके ऐड सॉर्टिंग लेयर, इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिखा रहा है लेयर्स का। तो ये सॉर्टिंग लेयर है, और ये अलग लेयर्स भी हैं जो ये यहाँ ऊपर होती है, जो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है। पर हमें ये वाली लेयर क्रिएट नहीं करनी है, हमें सिर्फ सॉर्टिंग लेयर, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक एक लेयर में दिखा सकें। दूसरा ऑप्शन होता है कि Z वैल्यू चेंज करके, जैसे ये बीजी है, इसमें हम Z चेंज करते रहें, कि जो चीज़ें ऊपर दिखाई देगी उसका Z पास होगा, जो चीज़ें पीछे दिखाई देगी उसका Z हम चेंज करेंगे। तो वो भी अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं 2D गेम्स में। पर मैं सॉर्टिंग ऑर्डर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेटर है। तो इसलिए हम ऐड सॉर्टिंग लेयर यूज़ करेंगे। और सॉर्टिंग लेयर ऐड करने के लिए प्लस दबाइए, और इसका नाम रख देता हूँ मैं बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड का लेयर। एक और लेयर बनाते हैं, इसका नाम रख देता हूँ मैं फोरग्राउंड, जो हमारा उसके ऊपर आएगा। एक और ले लेता हूँ मैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए आएगा, जिस पे हम टाइल्स बनाएंगे, जहाँ वो भागेगी टाइल्स। और जो टाइल्स हैं वो प्लेटफॉर्म, जो फोरग्राउंड वाला एलिमेंट है उसके पीछे जाएगी। तो आप इसको ऐसे ऊपर पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पीछे बैकग्राउंड, फिर प्लेटफॉर्म, और फिर फोरग्राउंड। तो हमें 3
लेयर चाहिए। अब जो करेक्टर है वो प्लेटफॉर्म वाली लेयर के ऊपर होगा पर फोरग्राउंड वाली लेयर के पीछे रहेगा, तो वो एक करेक्टर के लिए बना लेते हैं करेक्टर वाली लेयर, तो वो यहाँ जाएगी इन दोनों के बीच में। तो हमें बस ये 4 लेयर चाहिए, हम नई लेयर्स बना ली। बाई डिफॉल्ट वाली लेयर है वो सिर्फ वो सबसे पीछे रहेगी। अब उसको भी आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे, और सबसे पीछे रहेगी, ठीक है। तो हमने अपनी लेयर्स बना ली, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं बीची, और इसको हम अब लेयर असाइन करते हैं बैकग्राउंड वाली, और ये ऑर्डर है, ये 0 में रहने देता हूँ। तो चलिए अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं ये हिल्स, तो इनको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए देखिए ये 0 पे है, बैकग्राउंड 0, और ये वाली लेयर है हमारी डिफ़ॉल्ट, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं इसका जो लेयर है वो चेंज करता हूँ, तो बीजी देखिए बैकग्राउंड 0 पे है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके इसको बैकग्राउंड और इसको 0 के ऊपर लेके आता हूँ, तो 1 ये उसके ऊपर दिखाई देगा, तो इसलिए मैं इसको सेट किया 1 के ऊपर। तो ये देखिए ये इसके ऊपर दिखाई दे रहा है इधर। इसका मैं नाम देता हूँ हिल्स, और ये भी एग्जैक्टली इसके जितना बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा ये था, 0.5 रखते हैं इसको, और इसको भी इतना ही बड़ा कर देते हैं, तो 1 पॉइंट देखिए उतना ही बड़ा हो गया है स्केल में। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हाथ है इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको आप फिर ऐसे मूव कर सकते हैं, और हिल्स को सिलेक्ट कीजिए, तो ये 1.5 उतना बड़ा हो गया है, और इसकी हाइट भी 1.5, नहीं तो वो पिचका हुआ दिखाई देगा। इसलिए हमेशा ये जो एक्स और वाई है ये हमेशा सेम होने चाहिए, नहीं तो वो चीज़ पिचक जाएगी। देखिए ये पिचक गया है ऊपर से इसकी हाइट में, तो इसलिए इसको हम 1.5 रखते हैं इसको यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव करता हूँ ताकि ये ऊपर से दिखाई दे यहाँ ऐसे। अब आप गेम में देखेंगे तो ये हमें ऐसे ऐसे दिखाई देगा, हमारे ऊपर के क्लाउड्स जैसे हो गए हैं। तो ये पर ये जो एक्चुअल नीचे दिखाई दे रहा है ये ऐसा लग रहा है कि वो हिल्स हैं, इसलिए मैं इसका नाम हिल्स रखा है। अब हम इन्हें एक फ़ोल्डर में एक एक फ़ोल्डर ये क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर डालते हैं, 0 पे रहेगा सब कुछ। तो ये हिल्स और पीजी है, इन सबको हम इधर इसके अंदर डालते हैं, और इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमने इसका नाम दिया एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं जैसे कि ये, और फिर उसको हम स्क्रॉल करेंगे। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, सेम थिंग इसकी जो लेयर है वो बैकग्राउंड में चेंज करते हैं, और इसको मैं डालता हूँ 2। 0 डालूंगा तो देखिए ये पीछे चला जाएगा, पीछे नहीं जा रहा है। तो ये एनवायरनमेंट हो गया है, इधर एनवायरनमेंट डालें बैकग्राउंड 0, और अगर ये डिफ़ॉल्ट पे है तो देखिए पीछे चला गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड में डालता हूँ तो ये ऊपर आ गया, और इसकी वैल्यू में डालता हूँ 2, और इसको भी मैं इस एनवायरनमेंट के अंदर डाल देता हूँ। तो बीजी हो गया 0 पे, हिल्स हो गया 1 पे, और ये जो नया स्क्रॉलिंग वाला है इसको हम डाल देते हैं 2 पे। तो मैं इसका नाम रखता हूँ स्क्रॉलर 1। ये पहला ऑब्जेक्ट है जो स्क्रॉल करेगा, और भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। पहले चलिए इसको हम सबसे पहले स्क्रॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो ये हमने 2 पे ऐड किया है, इसको भी हम बड़ा कर देते हैं एग्जैक्टली जितने बड़ी हमारे पीछे के बैकग्राउंड्स हैं, 1.5 एंड 1.5, तो इसको भी हम इतना ही बड़ा कर देते हैं। तो इसको स्क्रॉल करने के लिए हम इसका ये जो एक्स है इसको चेंज करेंगे, ये देखिए ऐसे स्क्रॉल होगा। तो चलिए उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट बनानी होगी इसको स्क्रॉल कराने की। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रॉल कराते हैं, तो उसके लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक, क्रिएट सी शार्प, और उसको नाम दे देता हूँ मैं स्क्रॉलर, सिंपल सा नाम स्क्रॉलर। और इस स्क्रॉलर को हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर इसको ड्रैग और ड्रॉप इधर कर देते हैं, तो स्क्रॉलर स्क्रिप्ट्स के ऊपर आ गए। तो इसको ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो में। हमें क्या चाहिए सबसे पहले, एक स्पीड चाहिए, हम वो स्पीड ले लेते हैं यहाँ पे। तो पब्लिक फ्लोट कितनी स्पीड से वो भागेगा, तो स्पीड, ये स्पीड ले लेते हैं। इसको हटाते हैं, ये सब हटाते हैं कमेंट। अब क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म को मूव कराना है, तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, इस पोजिशन को हमें चेंज करना है। इसको हम सेव कर लेते हैं एक वेक्टर में, वेक्टर पोजिशन से। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म की जो पोजीशन, वो इस पोजीशन वेक्टर 3 में हमने इसको स्टोर करा है। इस पोजीशन का जो x है उसमें से हम घटाएंगे स्पीड को टाइम के साथ, हर एक फ्रेम पे तो डेल्टा टाइम। तो हर एक फ्रेम पे, हर जितना भी तेज वो कंप्यूटर चल रहा है आपका उसके हिसाब से हर एक फ्रेम पे हम
जो स्पीड वैल्यू जो होगी उसमें से हम उसकी पोजीशन को घटाते जाएंगे। हमने x को चेंज कर दिया, अब इस ट्रांसफॉर्म की पोजीशन को हमें इसको असाइन कराना है जो भी हमने उसमें से घटाया अभी। तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा इस वेक्टर 3 के, जो भी हमने उसमें चेंज किया है इस वेक्टर 3 वेरिएबल में। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे। चलिए ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। अब यूनिटी में जाते हैं, देखते हैं। तो इसके ऊपर हम एक स्पीड लगाते हैं, 1 वैल्यू डाल देता हूँ ताकि हम देख सकें कितना फास्ट जा रहा है वो। तो ये देखिए मूव कर रहा है। तो स्पीड को हम बाद में ट्वीक करेंगे। अगर मैं देखिए यहाँ पे 5 डालता हूँ तो वो ज़्यादा तेज जा रहा है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू को हम 4 डाल देते हैं फिलहाल। अब हमें क्या करना है, इसको एंडलेस स्क्रॉल कराना है ताकि ये एंडलेसली हमें दिखता रहे ये ऑब्जेक्ट जो है। तो हमें यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और एक बार वो डुप्लीकेट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऑब्जेक्ट बन गए। तो इसका नाम स्क्रॉलर 1, इसका नाम स्क्रॉलर 2, इसका नाम स्क्रॉलर 3, ऐसे मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हो गए। अब इनको मैं इनकी पोजीशन थोड़ी चेंज करता हूँ। तो ये जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ये यूज़ करो, या आप W दबा सकते हो डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा इधर, और मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ साइड में इसके यहाँ पे। तो ये मुझे एग्जैक्टली इसके साथ चिपकाना है। तो उसको चिपकाने के लिए V दबाइए, ठीक है। ये देखिए ये इधर आ जाता है, जिस भी कॉर्नर में आपको लेके जाना है वो आ जाएगा। और फिर इसको आप सेलेक्ट करके जैसे ही आप मूव करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जो देखिए चिपक जाएगा। मैं फिर से करता हूँ इसको साइड में लेके जाता हूँ। V दबाइए, V को दबा के रखिए, और ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, V को होल्ड कीजिए, ये डब्बा यहाँ आ जाएगा जिस भी कॉर्नर में आप माउस को लेके जाएंगे। ये डब्बा आ गया स्क्वायर, इसको इसके ऊपर फिर माउस दबाइए और ड्रैग कीजिए, तो वो चिपक जाएगा इस दूसरे वाले से। तो उससे क्या होता है, बेटर रहता है, आपको ये गलती नहीं होती कि ओ मुझे ऐसे चिपकाना है, इसको इतना पास जाना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, पर अगर आपको प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्टली वहीं लगाना है तो ये V दबा के रखिए और इसको ऐसे आप इसके साथ चिपका सकते हैं। तो V होल्ड करके रखिए और ऐसे चिपका सकते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स स्नैपिंग। वर्टेक्स को हम उसके साथ स्नैप कर रहे हैं दूसरे वाले वर्टेक्स के साथ। तो हमने इसके साथ ही किया। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हम उसको भी करते हैं सेम। तो ये स्क्रॉलर 3 को सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, V को दबा के रखता हूँ और ये इधर स्नैप कर दिया, ये चिपक गया इसके साथ। ये सब चिपक गए हैं। चलिए अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो देखिए तीनों मूव करेंगे एक ही स्पीड से, देखिए पूरा ऐसे स्क्रॉल कर रहा है। नीचे खाली दिखाई दे रहा है तो हम इसको थोड़ा नीचे मूव करेंगे। और क्या होना चाहिए, जब ये यहाँ पहुँच जाए ये वापस से इसके पीछे चिपक जाना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो ये खाली दिखाई देगा। तो हमें बस वो करना है तो हमारा एंडलेस स्क्रॉलिंग हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, 0 करेंगे तो ऊपर जाएगा। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, गेम विंडो में जाते हैं ताकि हमें दिखाई दे कितना नीचे करना है। तीनों सेलेक्ट कर रखे हैं मैंने, तीनों को सेलेक्ट करके बस मैं नीचे कर रहा हूँ ताकि हमें वो स्पेस दिखाई ना दे। चलिए ये हमने इधर सेट कर दिया इसको नीचे, सेव कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको स्नैप करना है, जैसे वो इधर जाए वापस से आ जाए। तो इसको रन करके देखते हैं कि कौन सी पोजीशन से हमें इसको वापस उल्टा लेके आना है। तो ये अभी कैमरा के उसमें है, मैं इसको देखिए अब मैं इसको पॉज कर देता हूँ। पॉज कर दिया ये, तो ये देखिए अभी भी अंदर ही है। कंट्रोल Z, थोड़ा और प्ले करते हैं, प्ले पॉज करता हूँ। अभी देखिए ये पूरा कैमरा के बाहर चला गया, मतलब ये जो हमारा कैमरा इधर दिखाई दे रहा है, कैमरा सिर्फ इतना ही जो स्क्वायर देख रहे हैं सिर्फ इतना ही रेंडर कर रहा है। तो जब ये इसके रेंडरिंग से बाहर चला जाता है, यहाँ पे आ गया है ये, तो उसका x कितना है, इसका x है -23, ये इस वैल्यू पे है। तो जैसे ही वो इस वैल्यू को पास कर देगा -23 को, उसके बाद हम इसको उठा के यहाँ पीछे चिपका देंगे इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे। ठीक है, पर हमें अब ये पोजीशन गेट करनी है कि ये वाली पोजीशन क्या होगी इधर। तो चलिए वो पोजीशन को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सॉकेट्स ऐड करते हैं ताकि हमें वो पोजीशन कैलकुलेट ना करनी पड़े, हमें वो स्टैटिक इसी के अंदर हम सेट कर देंगे उस वैल्यू को। तो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं इसके अंदर सॉकेट्स लगा देता हूँ। जैसे मैं इसको पहले थोड़ा इधर मूव करता हूँ, ठीक है, और मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे वो सॉकेट्स वापस से बनाने ना पड़े। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, पहले इसके अंदर सॉकेट्स बनाते हैं। सिंपल है कि इसके अंदर राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट एम्प्टी, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये, इसका नाम रख देता हूँ मैं सॉकेट। ठीक है, तो अब इस सॉकेट को मुझे यहाँ इस कॉर्नर पे लेके आना है ताकि वो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जैक्टली उसकी वैल्यू को
गेट करके यहाँ पे वो रीसेट हो सके, जब वो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा वो वापस से घूम के इस वाली पोजीशन पे आ जाए। तो ये सॉकेट कहाँ होना चाहिए, ये एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए, इस पोजीशन पे एग्जैक्टली। ये आप इसको प्रिसाइसली यहाँ अटैच कर सकते हैं, ये तो एग्जैक्टली यहाँ आएगा। तो आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब मैं इनको डिलीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ये वापस से सॉकेट बनाना पड़े, तो मैं इनको दोनों डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको डुप्लीकेट दो बनाए, उनमें दोनों में सॉकेट्स ऑलरेडी अटैच्ड है और मैं इनका नाम वापस से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इनको फिर से स्नैप करता हूँ मैं, तो इसको सेलेक्ट करके इधर लेके आता हूँ, वी दबाऊँगा और ये स्नैप, और ये तीसरे वाले को भी इधर लेके जाता हूँ, इधर आ गया, और इसको भी मैं वी दबाऊँगा, स्क्रीन के अंदर लेके आते हैं इसको, ये हाथ सेलेक्ट कीजिए इधर और सेलेक्ट कीजिए गेम ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे वी दबाइए। पहले ये इस मोड में होना चाहिए और ये सेलेक्ट कीजिए और काम ही कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो देखिए ये वी और स्नैप। ठीक है, तो हमने सब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को इनके अंदर हमने क्या डाल दिया है, ये सॉकेट्स आ गए हैं तीनों के अंदर। तो देखिए पहले वाले का सॉकेट यहाँ है, दूसरे वाले का सॉकेट यहाँ है, तीसरे वाले का सॉकेट यहाँ है। तो क्या होगा, जब ये पहले वाला खत्म हो जाएगा तो पहले वाले को इस तीसरे वाले के सॉकेट की पोजीशन पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो पिवट है वो हमें थोड़ा चेंज करना होगा ताकि उनकी पोजीशन हम हमें सेट कर सकें। तो उसका क्या मतलब है पिवट का, तो इसकी पोजीशन देखिए सेंटर में है, पर हमें उसको अटैच कहाँ करना है, एग्जैक्टली यहाँ पे। तो हमें इस इमेज का पिवट, ये जो पिवट है यहाँ पे, ये देखिए ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी इस इमेज का पिवट जो है वो देखते हैं कहाँ है। तो ये जो इमेज है, इसको इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ये इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ये है इमेज ये वाली, और इसका पिवट देखिए सेंटर में है। उसका मतलब होता है कि ये जो इसकी पोजीशन शुरू होगी वो सेंटर से शुरू होगी यहाँ पे। तो मैं ये जो पिवट है इसकी सेटिंग्स में, ये इमेज सेलेक्ट की, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, जो पिवट है इसको चेंज करते हैं, इसको मैं रख देता हूँ लेफ़्ट। तो क्योंकि वो स्नैप करेंगे तो वो लेफ़्ट से ही अटैच होगा, एक ऑब्जेक्ट के राइट से दूसरा ऑब्जेक्ट उसके लेफ़्ट में जाके अटैच होगा। तो ये पिवट लेफ़्ट किया और मैं इसको फिर अप्लाई करता हूँ अब यहाँ पे अप्लाई, तो ये अप्लाई हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे जब मैं इसको लेके जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, थोड़ा साइड में करते हैं इसको, ये देखिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब मैं W दबाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अब सेंटर में दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये पिवट सिलेक्टेड है यहाँ पे। मैं इसको हटाता हूँ, सेंटर में लेके जाता हूँ, देखिए सेंटर से, तो आप इसको सेंटर से मूव कर सकते हैं। अगर मेरा पिवट सिलेक्टेड है तो आप इसके पिवट से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे पिवट वाली पोजीशन चाहिए ताकि मैं इसको यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर सकूँ। तो अगर आप पिवट देखिए होता क्या है, जहाँ से उसकी पोजीशन चेंज हो, देखिए अगर मैं स्केल करता हूँ तो वो इस पोजीशन से स्केल हो रहा है क्योंकि पिवट मैंने सेलेक्ट किया सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं पिवट चेंज करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ पिवट और गेम ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, अब मैं इसको अब स्केल करूँगा तो देखिए यहाँ से स्केल हो रहा है। तो पिवट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं पोजीशनिंग और स्केलिंग करने के लिए। तो आपके गेम के ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ पिवट रखना है। तो इस गेम के लिए जितने भी ये इमेजेस हैं स्क्रॉल करने वाली, उसका पिवट यहाँ मैंने लेफ्ट में रखा है क्योंकि ये लेफ्ट वाली पोजीशन जो अगले घूम के जो आएगा वो उस राइट में यहाँ पे आके चिपकेगी, सॉकेट की पोजीशन पे जाके उसकी पोजीशन हम सेट करेंगे, इसलिए इसका पिवट हमने ये लेफ्ट में रखा है। तो चलिए इसको हम करते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि ये गेम पूरा दिखे इधर यहाँ पे। और ये जो था, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये वी दबाता हूँ और ये इधर इसके यहाँ स्नैप करता हूँ। सेम थिंग इसके साथ, ये वी दबाता हूँ और ये यहाँ पे इसको स्नैप करता हूँ। तो ये हो गया। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं सीन को। अब हमें चाहिए सॉकेट्स कोड में हमारे, ताकि हम इनको स्नैप कर सकें एक पोजीशन के बाद। तो स्क्रिप्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जो हमारी रेंज थी वो क्या थी, -23 हमने देखा था। -23 पे जब वो पहुँच जाएगा, ठीक है, तो लिमिट x क्या है हमारी, -23 0। ये जब वो ऑब्जेक्ट इसके पास पार कर जाएगा उसके बाद हमें उसको रीसेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर जो पोजीशन है, पोजीशन का जो x है, अगर वो लेस देन हो गया, क्योंकि माइनस में जा रहा है, -23 -24 -25,
तो अगर वो उससे भी कम हो गया, लिमिट x से कम हो गया, तो हम उसको वापस से अब स्नैप करेंगे दूसरी पोजीशन पे। तो हमें सॉकेट चाहिए, जहाँ पे सॉकेट हमें मिलेगा। तो पब्लिक एक सॉकेट लेते हैं यहाँ पे, गेम ऑब्जेक्ट दो सॉकेट। ठीक है, तो इस सॉकेट की जो पोजीशन होगी हम उस पर इसकी पोजीशन को सेट कर देंगे। तो इसकी पोजीशन निकालते हैं, तो वो सॉकेट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ये जो पोजीशन होगी उसकी पोजीशन हम सेट कर देंगे अपनी पोजीशन पे। तो पोजीशन डॉट एक्स क्या हो जाएगा, इसकी जो पोजीशन है उसका एक्स। ठीक है, और इस पोजीशन को नीचे लेके आ जाता हूँ, ऑल्ट दबा के रखेंगे तो आप इन लाइंस को मूव कर सकते हैं ऐसे। इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। हमें क्या करना है, इसको उल्टा इधर वापस से एंडलेस कर्व बनाने के लिए हमने ये लिखा है इधर, to move the object back for making it endless। ठीक है, तो ये हमें सिंपल सा कंडीशन लगाना था, ये उसके लिए हमने किया। तो चलिए ये हमारा हो गया। चलिए अब उसको हम सबको सॉकेट असाइन करते हैं यूनिटी में। तो हम यहाँ जाएंगे, ये है ये वाला स्नैप करेगा तीसरे वाले के सॉकेट के साथ, तो ये तीसरे वाला सॉकेट मैं यहाँ पे इसको यहाँ लगा देता हूँ। ये सेकंड वाला स्नैप होगा पहले वाले के सॉकेट के साथ, इसको मैं यहाँ असाइन कर देता हूँ। तीसरे वाला पहले वाले के, तीसरे वाला होगा दूसरे वाले के, इधर यहाँ लगा देता हूँ। तो पहले वाले का सॉकेट है तीसरे वाला, दूसरे वाले का सॉकेट है पहले वाला, और तीसरे वाले का सॉकेट है दूसरे वाला। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया है। चलिए रन करते हैं और देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक से। तो स्क्रॉल हो रहे हैं सब एक ही स्पीड के साथ। वो देखिए पीछे स्नैप होके आ गया, और ये इधर गया और वो स्नैप होके आ गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ है कोड में, क्योंकि वो स्नैप ठीक से नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, शायद ये जो सॉकेट है इसकी देखिए पोजीशन चेंज हो गई है। जब हमने इसका पिवट चेंज किया तो ये सॉकेट की पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई। तो इसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं फिर से। तो इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ साइड में, और सॉकेट सेलेक्ट करता हूँ। ये सॉकेट ये देखिए सेंटर में पहुँच गया है, इसलिए हमें इसको मूव करना है यहाँ पे। ठीक है, ये 12.79 पे होना चाहिए, ये वाला भी इसके यहाँ होना चाहिए, और ये वाला भी इसके यहाँ होना चाहिए। ठीक है, उसको मैं फिर से स्नैप करके वापस लेके आता हूँ। स्नैप किया इधर, उसके बाद अब इसको रन करते हैं, सेव रन। तो ये देखिए बीच में खाली खाली आ जाता है। तो पीछे तो जा रहा है ठीक से, और ये बीच में एक लाइन आ रही है, और वो थोड़ा पहले गायब हो जाता है। तो हमें जो पोजीशन है वो चेक करनी है कि वो कब गायब हो रहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। थर्ड वाला -18 पे है अभी, और ये -23 के बाद -23 के बाद वो स्नैप हो गया। तो हमने पिवट चेंज किया था, इसलिए वो ये वाली वैल्यू भी हमें चेंज करनी होगी। तो देखते हैं क्या वैल्यू ठीक रहेगी उसके लिए। तो उसको मैं ये इस बार है यहाँ पे फर्स्ट वाला में चेक करते हैं कि जब फर्स्ट वाला बिल्कुल बाहर चला जाए, यहाँ पे आ जाए, तो -35 रख देते हैं। -35 जब हो जाए उसके बाद हमें स्नैप मारना है उसको। और ये जो बीच में लाइन आ रही है इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। तो जो बीच में लाइन आ रही है उसके लिए हम ये जो तीनों सॉकेट्स हैं इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, थोड़ी अंदर की तरफ। देखिए थोड़ा अंदर आ गया ये, ताकि बीच में हमें लाइन दिखाई ना दे। ये ज़्यादा अंदर आ गया तो 7.5 ले लेते हैं, इतना अंदर रखते हैं इसको। इसके बाद हमें इन तीनों को सिलेक्ट करके ये जो -23 था इसको -35 कर देते हैं, 35। ठीक है, और 35 होने के बाद इसको हम रन करते हैं, और इस बार ये ठीक ठाक चलना चाहिए। तो इसको हम अब चेक करते हैं। ये देखिए आप यहाँ गेम में देखते रहिए कि कोई लाइन नहीं आ रही है, और प्रॉपरली एंडलेस स्क्रॉलिंग भी हो रही है। अब हमें इसको ब्रूट टेस्ट करने के लिए इसकी स्पीड को हम तेज़ कर देते हैं। इसको डालते हैं हम 15,
सेव। अब भी तेज चलेगा तो हम टेस्ट करने के लिए कि ये ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज़ करते हैं, 30 डालते हैं। तो बीच में एक लाइन आ रही है, शुरू से चलाते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं 30, रन करते हैं, फिर से लाइन आ रही है बीच में, चलिए इस लाइन को फिक्स करते हैं। ये लाइन कहाँ आ रही है, दोनों के बीच में आ रही है, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और जैसे स्नैप हुआ वो पहले वाले के साथ नहीं है, दो ही लाइन है, लाइन 3 होनी चाहिए थी पर लाइन 2 ही आ रही है, तो हमने कुछ गड़बड़ किया फिर से। चलिए चेक करते हैं, तो इसको मैं हटाता हूँ, पहले वाला स्क्रॉल सॉकेट चेक करते हैं कहाँ है। तो टी दबाइए तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ तक है आपका ऑब्जेक्ट, और सॉकेट आपका ये यहाँ है। और सबकी वैल्यूज चेक करते हैं, -12 -175 -12.75, इसकी वैल्यू को थोड़ा और अंदर ले लेते हैं, -12.7 ले लेते हैं, रन करते हैं। अभी भी उसकी वैल्यू थोड़ी, बीच में एक लाइन आ रही है अभी भी। चलिए चेक करते हैं बीच में वो लाइन क्यों आ रही है। तो हम अपना कोड ओपन करते हैं, और इसमें जो हम मूव करा रहे हैं वो मूव पहले करा रहे हैं, और उसको जो चेंज कर रहे हैं वो हम बाद में चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा मूव हो जाता है जहाँ पे हम इसको स्नैप करना है, और ये हम चेक बाद में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक और मेथड है अपडेट के जैसा जिसको हम बोलते हैं लेट अपडेट, वॉइड लेट अपडेट। वो जस्ट अगले फ्रेम में कॉल होता है, मतलब जैसे ही ये अपडेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये फ्रेम, उसके जस्ट बाद ये कॉल होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन चेक पहले करनी है कि वो वहाँ पहुँच गया या नहीं पहुँच गया, उसके बाद हमें उसे मूव कराना है। तो क्या करेंगे, हम इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो लेट अपडेट में हम उसको मूव कराएंगे। तो ये जो चेकिंग वाला कोड है यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, लेट अपडेट में हम लेट अपडेट में सिर्फ उसको मूव करा रहे हैं, मतलब हम चेक पहले करेंगे और मूव बाद में कराएंगे। तो ये जो मूवमेंट वाला कोड है, पोजीशन से जो घटा रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि जो पोजीशन को चेक करना है, ये जो पोजीशन है ये उसकी पोजीशन चेंज हो जानी चाहिए अकॉर्डिंगली, कि अगर वो लिमिट के बाहर चला गया उसको स्नैप हम पहले करेंगे, बाद में हम उसको मूव कराएंगे, ठीक है। तो ये एक चेंज करते हैं और यूनिटी में चेक करते हैं। इस बार ये ठीक ठाक चलना चाहिए, चेक करते हैं हमारी सबकी स्पीड ठीक है या नहीं। तो तीनों को सिलेक्ट करते हैं, हमारी स्पीड 30 है अभी भी, रन करते हैं। और इस बार हमारी कोई भी लाइन नहीं आ रही है। स्लो करते हैं इसको, 5 पे लेके जाते हैं, और हमारा एंडलेस मूवमेंट ये ठीक चल रहा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी लेयर्स बनाएंगे जो दूसरी स्पीड पे चलेगी। जैसे तो स्क्रॉलिंग वाली एक ही लेयर है, दूसरी लेयर चलेगी, वो दूसरी लेयर दूसरी स्पीड में चलेगी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपके अगर कोई सवाल हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिए। अगर आप प्रॉपर्ली वीडियो को फॉलो करेंगे, पूरा कोड ऐसे ही लिखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेम वैल्यूज़ अगर ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आपके सवाल हैं तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।